हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज जनवरी मंथ का करंट अफेयर पार्ट 2। हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। हमारा यहाँ पे एक सीरीज़ चला जा रहा है जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं आगे दिसंबर टू जनवरी, इसमें हम 2020 के जनवरी से लेके नवंबर दिसंबर के जितने भी हम डिस्कस कर सकते हैं उतने एग्ज़ाम से पहले पहले हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट किए हैं जिसमें पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 बाकी है। इसमें हमारी वीडियो में ये खास बात है कि हम 60 to 70 क्वेश्चंस के थ्रू पूरे मंथ का एक जो करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। ट्रस्ट रखिएगा गाइज, इससे क्वेश्चन एक जितने भी आने वाले हैं आप उससे मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर लेंगे डेफिनेटली। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो देख लें, पहला पार्ट हो चुका है इसका करंट अफेयर का। हम अब पार्ट 2 का डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये है, वर्ल्ड कप विनर डेनियल डी रोसी फ्रॉम इटली रिटायर्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आप देखिएगा जो डेनियल डी रोसी हैं अभी जो रिसेंट में वो रिटायर हो गए हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। तो हम इनकी बात करें तो ये फुटबॉल से रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है फुटबॉल। लेकिन हम इटली आया है एक वर्ड, तो हम अगर इटली की बात करें तो इटली का जो कैपिटल है दोस्तों वो है रोम। ओके, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। ओके, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो याद रखिएगा सर्जियो मटरेला। याद रखिएगा दोस्तों, ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट। ओके दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, वैसे अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करने वाला है वो देखिएगा यहाँ पे, अगर नेशनल गेम की बात करें तो जो फुटबॉल है वो फ्रांस का नेशनल गेम है, हॉकी आपका इंडिया का है, और जो क्रिकेट है वो आपका इंग्लैंड का है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे ये क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश इन विच सिटी। तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका होने वाला है गुजरात। तो ये जो साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है ओपन करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि जितने भी हमारे अंडर 14 या फिर 14 to 18 ईयर के एज के जो बच्चे हैं, अगर उनका इंटरेस्ट हमारा इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके पास या कुछ हैं तो वो वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम कुछ अच्छी चीज़ों का बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो J&K। सबसे पहले इनका बात रखिएगा, याद रखिएगा LG यहाँ के कौन हैं तो मनोज सिन्हा हैं। इससे पहले कौन थे, GC मुर्मू। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जम्मू के लोक नृत्य की तो यहाँ पे लोक नृत्य होता है राउफ। याद रखिएगा यहाँ पे लोक नृत्य होता है आपका राउफ। उसके बाद हम जम्मू की बात करें तो एक यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसको हम सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क हम नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का कैपिटल तो आपको पता है भोपाल, लेकिन मध्य प्रदेश में ही एक सिटी है जिसका नाम है इंदौर। याद रखिएगा, अभी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडेक्स जारी किया था जिसमें हमारा इंदौर जो है फर्स्ट सिटी है, जो हमारी फर्स्ट पे है, जो कि क्लीन पे है, क्लीनेस्ट सिटी है। ओके ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो CM और गवर्नर। ठीक, अगर हम गवर्नर की बात करें तो मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं इस टाइम पे आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। इससे पहले कौन थे, लालजी टंडन थे। इससे पहले कौन थे, लालजी टंडन। याद रखिएगा, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है जो कि रेलवे में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु की आप देखिए कैपिटल क्या है, चेन्नई है। ठीक है,
तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। ठीक, और उसके बाद यहाँ के जो सीएम हैं ई पलानास्वामी हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल एक मिनट, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के जो सीएम हैं वो विजय रूपानी हैं, याद रखिएगा विजय रूपानी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आप हमारा लेक्चर डेली डेली देखेंगे तो लगभग हर वीडियो में इनका जिक्र होगा, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारा नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं गिर नेशनल पार्क। यहाँ पे याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा लायन पाया जाता है, तो यहाँ पे एशियाटिक लायन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्ट एग्जीबिशन 2020 हेल्ड इन विच कंट्री। तो इसकी अगर बात करें तो आर्ट एग्जीबिशन आपका हुआ है अभी अभी बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन वाइज रिलेटेड जितने भी हैं ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा श्रीलंका है इसका जो कैपिटल है, इतना याद रखिएगा, जो हमारे क्रिकेटर हैं एक महिला जयवर्धने है, उन्हीं का नाम अगर याद रखेंगे तो श्रीलंका का आपका कैपिटल याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक ये ट्रिक है। उसके बाद इनका जो प्रेसिडेंट हैं, इनके पीएम और प्रेसिडेंट, एक हमारे जो पीएम है वो महिंदा राजपक्षे हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो गोटाबाया राजपक्षे हैं, ये आप याद रखिएगा। इंडिया जो है हमारा श्रीलंका के साथ एक एक्सरसाइज करता है जो कि सीली नेक्स के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CSI से श्रीलंका, ठीक है, SIL से श्रीलंका, IN से हो जाएगा इंडिया। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है। उसके बाद हम नेपाल पे चलते हैं। तो नेपाल की जो कैपिटल अगर बनती है हमारी तो हो जाता है काठमांडू। ठीक, अगर हम नेपाल की बात करें तो जो करेंसी है यहाँ पे इंडियन रुपी भी चलता है। ठीक, और यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में थे, यहाँ के पीएम जो हैं कौन हैं, केपी शर्मा ओली। जी हाँ दोस्तों, ये अभी बहुत ही रिसेंट में न्यूज़ में थे, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद हम बांग्लादेश पे आते हैं। तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, टका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की जो पीएम हैं शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और हमारा एक इंडिया के साथ इसका एक्सरसाइज होता है बांग्लादेश का, उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है संप्रीति एक्सरसाइज, जो कि हमारा इंडिया और बांग्लादेश के साथ होता है। इस टाइम पे ये कहाँ पे हुआ है, मेघालय में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद आगे चलें तो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ओपन इन विच कंट्री। तो इसकी बात करें तो एक खोला गया है आपका UAE में। UAE अभी रिसेंट में ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था दोस्तों, तो याद रखिएगा ये न्यूज़ में था, तो ये बात याद रखिएगा ये क्यों न्यूज़ में था और किस लिए था। तो ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये क्यों इसलिए न्यूज़ में था। तो देखिए, एक तो जो अभी UAE है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे UAE जो है यहाँ पे हमारा हुआ है IPL 2020। ठीक, और अगर इसके विनर की बात करें तो विनर कौन है, मुंबई इंडियंस। ठीक, और ये कौन से टाइम पे उठा रही है, 5th टाइम पे उठाया है। और इसके रनर अप कौन रहा है, तो रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल। ठीक है दोस्तों, ये बातें याद रखिएगा। अगर हम UAE की बात करें तो UAE की कैपिटल हो जाती है अबू धाबी। ठीक, और करेंसी की बात करें तो करेंसी आपकी हो जाती है दिरहम। क्या हो जाती है, दिरहम। ठीक, समझ गए दोस्तों आप लोग। चलते हैं हम लोग आगे। अब याद रखिएगा
कि जो यूएई है, यूएई में हमारा क्या हुआ है, आईपीएल हुआ है। अबू धाबी वहाँ की कैपिटल है और दिरहम वहाँ की करेंसी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, एनआरआई डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो हमने आप उस दिन बताया था 9 जनवरी। एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 4 जनवरी को ब्रेल डे। ठीक है, आप ऐसे लिख लिख के याद करा करिए। 9 जनवरी को एनआरआई डे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। उसके बाद हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं यूथ डे। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम 15 जनवरी पे। 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे। उसके बाद सीधे हम आते हैं 24 जनवरी पे, जिसको हम गर्ल एंड चाइल्ड एजुकेशन डे के उससे सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी पे आते हैं तो हम वोटर्स डे के नाम वोटर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। वोटर्स डे आया है तो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि अभी जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हमारे जो हैं इस टाइम पे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है इस टाइम पे इंडिया के, तो वो हैं सुनील अरोड़ा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं 25 और एक आपका लास्ट बच गया था कौन सा, जिसको हमने बताया था 13 जनवरी, जिसको लेप्रोसी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जी, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो याद रखिएगा, लेप्रोसी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फेमस फेस्टिवल सुचिंद्रम थनुमलयान सेलिब्रेट विच स्टेट, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका तमिलनाडु से सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु से सेलिब्रेट किया गया है। तो हम यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं सबकी बारी बारी से अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे है कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पे कर्नाटका में क्या है, के से हम कर्नाटका को डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, के से हम कर्नाटका को डिनोट करेंगे, बाकी यहाँ पे हम पॉइंट नीचे लिखेंगे। ठीक, तो पहला यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है बांदीपुर। आप ऐसे ही नोट करिएगा, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांदीपुर नेशनल पार्क है, इसकी जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। अब देखिए, बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी है ना, और आईटी सिटी के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आया हुआ है, या पिछली बार ही क्वेश्चन में आरआरबी जेई और लोको पायलट के जो एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछा गया है कि विच सिटी नोन एज आईटी सिटी या फिर सिलिकॉन सिटी। ठीक है, या फिर सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है हमारा बेंगलुरु को। और यहाँ पे बेंगलुरु में क्या है, बेंगलुरु में इसरो का हमारा हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, ठीक। और एक यहाँ पे अभी जो एयरपोर्ट है उसको हमारा इंटरनेशनल कर दिया गया, केम्पा गोडवा करके है एक इंटरनेशनल यहाँ पे, वो हमारा इसको कर दिया गया। तो कर्नाटका से रिलेटेड ये हमारी चीज़ें हैं। 2 पॉइंट और हैं, यहाँ के सीएम कौन हैं, तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जगन मोहन हैं, याद रखिएगा, जगन मोहन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ पे हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन है दोस्तों, भूषण ठीक है, हरिचंदन। ठीक है दोस्तों, अगले ऑप्शन पे चलें तो अगला ऑप्शन है केरला। केरला से रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है पेरियार नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा, ये फेमस है एलिफेंट के लिए, यहाँ पे जंगली हाथी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद केरला की अगर कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यहाँ पे अभी हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि फर्स्ट टेक पार्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। कौन सा पार्क, टेक पार्क दोस्तों। और केरला की इसलिए न्यूज़ में था, अभी जो हमारा CAA आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ जो रिजोल्यूशन पास करने वाला था वो केरला ही फर्स्ट स्टेट था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे केरला के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान करके हैं आपके केरला के गवर्नर। ठीक है, उसके बाद हम सीएम की बात करेंगे यहाँ की, तो सीएम हैं P. विजयन।
या पिनियारी विजयन, आप जिस नाम से याद रखें, विजय, ठीक, आप जिस नाम से भी याद रखें इसको याद रखिए, बस हमारे कहने का मतलब ये है। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसको हम अन्नामलाई बोलते हैं। यहाँ पे मलाई के नाम से याद रखिएगा कि लास्ट में मलाई जुड़ेगा। अन्नामलाई हो गया, ठीक, मूमा मलाई हो गया, यहाँ पे ये नेशनल पार्क हैं। अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम है E.K. पलानीस्वामी, पलानी स्वामी, ठीक। और उसके बाद यहाँ की अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो है बनवारी लाल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे आते हैं सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जो हमारा कैपिटल है वो है गंगटोक, और यहाँ के जो गवर्नर है गंगा प्रसाद हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सीएम है वो हैं प्रेम सिंह तमांग, याद रखिएगा। अच्छा, सिक्किम की ट्रिक बताते हैं और तमिलनाडु की ट्रिक बताते हैं। तमिलनाडु की ट्रिक अगर आप बनाने जाएंगे तो आप ये इसकी ट्रिक बच जाएगी, तुम चैन इंडिया का पहनो बनवारी लाल, ठीक है दोस्तों। तुम चैन इंडिया का पहनो, याद देखिए, तुम से तमिलनाडु, चैन से चेन्नई, इंडिया से ई याद रखिएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और बनवारी लाल तो आपके हैं ही, बनवारी लाल वहाँ के हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का आप याद रखिएगा, सबका प्रेम गंगा से है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सबका बात करें तो ये सिक्किम हो गया, प्रेम से हो गया प्रेम सिंह तमांग सीएम, गंग से गंगटोक, ठीक, और गा से गंगा प्रसाद, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा, ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो कि आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। अगर हम बात करें इंडिया पोजीशन इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स तो ये है 84, और फर्स्ट पे अगर पूछा जाए तो कौन रहा है, फर्स्ट पे रहा है आपका जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान रहा है। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे, अभी हमने जब अभी रिवीजन कराया तो आप लोगों को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेशन की बात कही थी, तो वो होता है 10 जनवरी। याद रखिएगा, हिंदी कॉन्क्लेव हुआ था, अभी हिंदी पे मीट हुई है, अभी हिंदी पे जो मीट हुई है वो मॉरिशस में हुई है, हमारे मॉरिशस में, ठीक है दोस्तों। मॉरिशस की कैपिटल कहाँ है, पोर्ट लुइस। उसके बाद हम चलते हैं अगले पे, जो ओमान के अभी सुल्तान कबूस बिन सईद, अभी ये डेथ हो गई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। कबूस बिन सईद जो अभी ख़त्म हो गए, अभी डेथ हो गई, तो उनकी जगह कौन बना है नया वहाँ का सुल्तान, तो याद रखिएगा सईद हैथम बिन तकराल, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम ओमान से रिलेटेड, ओमान पे बहुत ही ज़्यादा बात करने का है। ओमान की कैपिटल की बात करें, याद रखिएगा मस्कट, ठीक। यहाँ की करेंसी की बात करें तो याद रखिएगा रियाल, ठीक। अब देखिए 2 से 3 चीज़ें और याद रखिएगा, एक जो एक्सरसाइज है नसीम अल बहर, ये इंडिया के साथ होती है इसकी एक्सरसाइज, ठीक। और एक यहाँ की फेमस पर्सनालिटी है, उनको याद रखिएगा, जिनका नाम है जोखा अल हार्थी। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंट में 2019 में ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ इन्होंने जीता है फॉर द बुक ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो पॉली उमेगर अवार्ड जो बीसीसीआई देती है इस बार किसको मिला है, तो ये मिला है आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है जसप्रीत बुमराह को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल जो अभी 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वो इस टाइम पे लखनऊ पे हुआ है, और इसी का जो हमारा थीम था फिट यूथ
याद रखिएगा दोस्तों, फिट यूथ फिट इंडिया। क्या है दोस्तों? फिट यूथ फिट इंडिया के नाम से हम दिया गया था इसका थीम। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोलकाता है, ये भी अभी रिसेंट में न्यूज़ है। कोलकाता का जो पोर्ट है जिसके थ्रू हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपना सामान, उसका जो नाम है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने बदल के क्या नाम रख दिया है इसका? याद रखिएगा दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा कोलकाता पोर्ट। अब कोलकाता की बात करें तो कोलकाता जो है कैपिटल है किसकी? वेस्ट बंगाल की। कोलकाता कहाँ पे है स्थित है? बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हुगली रिवर के किनारे आपका कोलकाता शहर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की सीएम आपको सभी को पता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, जिनको हम दीदी के नाम से जानते हैं, ममता बनर्जी। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, जगदीप धनखड़। ये हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था। दोस्तों अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको ये सब याद करने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम लगभग हर क्वेश्चन में इसका डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका ये अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, परशुराम कुंड मेला सेलिब्रेटेड। परशुराम कुंड मेला याद रखिएगा दोस्तों, अभी अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ है। अभी हमने कल एक ट्रिक बताई थी अरुणाचल प्रदेश की, आई पापा बाद में। ठीक है दोस्तों, अभी हमने एक ट्रिक बताई थी, आ से अरुणाचल प्रदेश, ई से ईटानगर, पापा से हो जाएगा आप प्रेमा खांडू, बाद से बीडी मिश्रा। आप लोग याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा ट्रिक दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई हुई ट्रिक हैं ये सारी की सारी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें और उस पर तो सिक्किम की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम का भी हमने बात किया, गंगटोक, जो सबका प्रेम गंगा है, सबका प्रेम गंगा से है ना। तो प्रेम से कौन से हो गए? प्रेम सिंह तमांग, और सबका हो जाएगा सिक्किम, गंगा से हो जाएगा गंगटोक, गा से हो जाएगा गंगा प्रसाद। ठीक है दोस्तों, सिक्किम का हो गया। अब आते हैं हम आपका कौन से उस पर? अरुणाचल प्रदेश। अब हो गया मणिपुर। अब मणिपुर पे चलते हैं। तो मणिपुर में याद रखिएगा सबसे पहले एक लोकटक लेक पाया जाता है, लोकटक लेक। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लोटिंग लेक है, फ्लोटिंग लेक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम मणिपुर की ही बात करें तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल बन जाती है आपकी, इम्फाल। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है नजमा, याद रखिएगा, नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ के जो सीएम है वो हैं एन बीरेन या एन बी सिंह या एन बीरेन सिंह, जो भी आप याद रख सकें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। तो सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अभी एक लास्ट जो है बचा हुआ है नागालैंड, जिसकी राजधानी है हमारी कोहिमा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि। और अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो ये सीएम है यहाँ पे नेफ्यू रियो, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, SCO अनाउंस 8th वंडर ऑफ कंट्री। ठीक, SCO क्या है हमारा? संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो हमारी हेडक्वार्टर वो बीजिंग में है, याद रखिएगा। भले इसमें संघाई आ रहा है तो संघाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसको दिया गया है ये आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है, 8th वंडर ऑफ द कंट्री स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप लोगों को सभी पता है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में एक स्टैचू बनी है, जो कि वर्ल्ड टालेस्ट है 182 मीटर की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे अगर हम ऑप्शन डिस्कस करें, ठीक, बुर्ज खलीफा तो छोड़िए, अभी ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। ये सारी छोटी छोटी क्वेश्चन हमारे कभी कभी पूछ लेता है रेलवे में। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो लॉन्च GSAT-30 सैटेलाइट अभी जनवरी में इसने लॉन्च किया है, वो किसके लिए है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नेटवर्क के लिए है।
कभी कभी आपको कम्युनिकेशन दे का और डिफेंस दे के या कॉमर्शियल के लिए दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो ये हो जाएगा आपका नेटवर्क। उसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं। तो ये जो दामिनी पोर्टल ऑफ हेल्पलाइन सर्विस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधा सर्विस शुरू स्टार्ट की गई है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो न्यूली इलेक्टेड की बात करें, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ताइवान कौन है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा साई इंग वेंग। ठीक है दोस्तों, तो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े रहिए यहाँ पे कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो आप ये देखिए पुतिन कहाँ के हैं, तो पुतिन हमारे रसिया के हो गए। विद्या देवी भंडारी अगर पूछा जाए तो कहाँ की हैं पीएम, तो विद्या देवी भंडारी आप नेपाल पे आ जाइएगा, सॉरी प्रेसिडेंट हैं वहाँ की। उसके बाद अब सिरिल रामाफोसा, तो ये आप याद रखिएगा साउथ अफ्रीका, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका की। उसके बाद अभी कंडक्ट हुआ है द पल्स कॉन्क्लेव 2020, तो ये कहाँ पे अभी हुआ है आपको दोस्तों, ये हुआ है महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के जो अभी हमारे हाल ही में हमारे कौन सीएम बने हैं, तो सीएम आपको पता होना चाहिए हमारे उद्धव सिंह ठाकरे बने हैं। और अगर यहाँ पे हम गवर्नर की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नर और गोवा के गवर्नर लगभग सेम ही हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग क्या सेम है, पूरे वही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं। तो सक्षम इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो हम यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो कि कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, याद रखिएगा कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद WTA डबल्स टाइटल हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अभी बहुत ही लंबे समय के बाद सानिया मिर्ज़ा ने अभी नादिया कीचोक के साथ मिल के यहाँ पे वर्ल्ड वोमेन टेनिस एसोसिएशन डबल्स का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, अब ये आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रेड पेन से नोट कर लीजिए चाहे तो। 29 सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो आप याद रखिएगा वासुदेव मोही। अगर इनसे पूछा जाए कि कौन सी बुक, तो इनकी एक बुक थी चेक बुक के नाम से दिया गया है, चेक बुक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये था 2019 वाला। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में दिया गया था के शिवा रेड्डी को, याद रखिएगा के शिवा रेड्डी, ये हमारे तेलुगु पोएट थे। के शिवा रेड्डी को दिया गया था, जो कि हमारे तेलुगु पोएट हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अगला 18th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है ढाका कैपिटल कहाँ की है, बांग्लादेश में, तो आपका ये हेल्ड कहाँ पे होगा, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वॉच कार्बन नेगेटिव बाय, अब देखिए कार्बन नेगेटिव एक ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो कार्बन उत्सर्जित नहीं करना है, कार्बन उत्सर्जित करने का मतलब हो गया कि CO2 रिलीज़ नहीं करेंगे वो अपनी कंपनी से, कब, 2030 तक। ठीक है दोस्तों, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब हो गया ऐसी एनर्जी जो हमारी पोल्यूशन ना करे, उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो आप सोलर एनर्जी जो आ जाती है, आपकी हवा से जो एनर्जी बनती है विंड एनर्जी बनती है। ठीक है दोस्तों, अगले हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चापचार कूट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये बनाया जाता है आपका मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, मणिपुर का आपका लिली है, ठीक, नागालैंड के हमने बात कर लिया है, और मेघालय का भी हमने डिस्कस कर लिया है। मेघालय का याद रखिएगा, मेघालय का जो हमारे गवर्नर हैं वो इस टाइम पे सत्यपाल मलिक हैं। कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिट इंडिया साइक्लोथॉन, ठीक, फिट इंडिया साइक्लोथॉन किसने लॉन्च किया है, अगर हम बात करें तो वो है किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। ठीक, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात। अगर हम सब बात करें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन हुई है, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी मणिपुर में ही ओपन हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद हम ग्लोबल
सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 76 आउट ऑफ 82 कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। 71st रिपब्लिक डे अभी सेलिब्रेट किया गया है 2020 हाल ही में हमारा 2020 जनवरी और 2020 ऑफ जनवरी को 26 जनवरी को 71st रिपब्लिक डे हमारा सेलिब्रेट किया गया है इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे जो गेस्ट थे वो जैर बोल्सोनारो थे, जो कि हमारे ब्राज़ील के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। अब ब्राज़ील के अगर कैपिटल की बात करें तो ब्रेसिलिया, याद रखिएगा उसी के नाम पे आता है। ठीक है, ट्रंप की बात करें तो ट्रंप हमारे यूएसए के थे, पुतिन हमारे रसिया के हैं। बाइडेन की बात करें तो ये हमारे 46th इलेक्टेड हैं, 46th प्रेसिडेंट हैं जो कि अमेरिका के बने हैं अभी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा प्रगति प्रोग्राम के बारे में। प्रगति प्रोग्राम की बात करें तो प्रगति जो 32nd हेल्ड हुआ है, ये हमारा किया है किसने, भाई नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 51 क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, अब ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो फर्स्ट पे है चाइना। गोल्ड रिजर्व करने के मामले में गोल्ड सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है, चाइना में। इंडिया की अगर रैंक पूछेगा तो वो है 6th। गोल्ड रिजर्व किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं विच गवर्नमेंट मेक प्रियम्बल रीडिंग मैंडेटरी इन स्कूल। तो अभी याद रखिएगा जब उद्धव ठाकरे हमारे सीएम बने थे तो वहाँ पे महाराष्ट्र में इन्होंने क्या कहते हैं कंपलसरी कर दिया था प्रियम्बल रीडिंग के लिए। अब गगनयान मिशन फ्लाइट, अगला क्वेश्चन की बात करें तो गगनयान मिशन फ्लाइट सर्जन, जो हमारे फ्लाइट के सर्जन हैं उनको ट्रेंड कौन सी कंपनी कर रही है, तो आप लोग कंपनी कर रही है तो फ्रांस की कंपनी है वो। दोस्तों ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। ठीक, उसके बाद रसिया मॉस्को, यूएसए वाशिंगटन डीसी, इटली रोम, याद रखिएगा ये बात। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ये दिया गया है इंडिया के थ्रू जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इंडिया ने ही जारी किया है। और ग्रीन सिटी के मामले में सबसे पीछे पे कौन है, यहाँ पे झारखंड है। सबसे पीछे कौन है, झारखंड है हमारा राज्य, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है ब्लॉकचेन वज्र प्लेटफॉर्म, यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, तो इसके लिए हमारा NPCI ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगला हम चलते हैं यहाँ पे 44th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हेल्ड इन विच कंट्री। अगर हम 44th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, अब देखिए कोलकाता लिखा है तो लोग सोचेंगे कि इंडिया में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हुआ है रसिया में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद अगला विच टेलीकॉम फर्स्ट बीकम टू ऑपरेट लॉन्च UPI पेमेंट, कौन सा टेलीकॉम है, तो याद रखिएगा जियो। आपका इसका आंसर होने वाला है जियो पेमेंट सर्विस के नाम से जियो ने स्टार्ट किया है। यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, RBI हैज़ कैंसल्ड सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट, किसका किया है, तो वोडाफोन एम पैसा के किया है। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अभी हाल ही में किसका विलय हुआ है, आप देखते होंगे आपके सिम में, अगर वोडाफोन आइडिया दोनों की सिम है या वोडाफोन या आइडिया की कोई सी भी एक सिम है तो VI लिखा करके आता होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का भी विलय हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। इनोवेशन फेस्टिवल बिगेंस इन विच स्टेट, अगर हम इसकी बात करें तो इनोवेशन फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अगले क्वेश्चन, अगर हम सारे इसमें डिस्कस कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश आई पापा, बाद में मिजोरम, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है अगर आप लोग दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आप लोगों के लिए। यह है थीम ऑफ लेप्रोसी डे, जो कि सेलिब्रेट कब किया जाता है, अभी मैंने बताया था 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम ये था लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक, लेप्रोसी वो नहीं है जो हम सोचते हैं।
ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो हमारा थीम था लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख लेंगे कि लेप्रोसी वो नहीं है जो हम सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अगर चले हैं इसकी बात करें, अगला क्वेश्चन सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर ये हुआ है आपका फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, और इसका जो गेस्ट स्टेट था वो था हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक। और यहाँ के जो गवर्नर हैं और जो सीएम हैं वो याद रखिएगा, सीएम है इस टाइम पे जयराम ठाकुर हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे आपके गवर्नर कौन हैं, बंदरू दत्ताचार्य। ठीक है दोस्तों, तो ये है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है 63rd आपका है वर्ड ऑफ द ईयर 2019 और 2020 का। अगर हम बात करें तो 2019 में संविधान था और 2020 में लॉकडाउन है, जो कि हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के थ्रू दिया गया है। उसके बाद हम ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं, तो ग्रैमी अवार्ड हमारा हर साल फरवरी के मंथ में दिया जाता है। तो इस टाइम पे 2020 62 हुआ, ये याद रखिएगा टाइटल कौन सा ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो अवार्ड मिला है, इस एल्बम ऑफ द ईयर जो थे, एल्बम ऑफ द ईयर ये था व्हेन वी फॉल अस्लीप। ये किसका एल्बम है दोस्तों, और वेयर डू वी गो, बेली एलिस। याद रखिएगा बेली एलिस, एक नाम याद रखना है आप लोग को, बेली एलिस। इन्हीं के लगभग सभी को मिला है। तो इनका रिकॉर्ड जो है, एक रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है जो इन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी है वो है बैड गाय के नाम से, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के नाम से अगर देखें तो बेली एलिस को मिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ हमारे आईसीसी अवार्ड 2019 के जो मिले थे वो देखते हैं। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो बेन स्टोक्स, सबने देखा था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में कैसे जितनी खतरनाक पारी खेली थी। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो पैट कमिंस। उसके बाद हम बात करते हैं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो रोहित शर्मा। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चहर, जिसमें इन्होंने आई थिंक 6 विकेट का हॉल था इनका, 6 या 7 रन ऐसे ही दे के, वो आई थिंक किसके अपोजिट में था, बांग्लादेश, और चेक कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं T20 परफॉर्मर, ये तो हो गया। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो मार्नर लबूशाने, जो कि हमारे कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, उसके बाद स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया है, विराट कोहली को दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद वुमेंस क्रिकेट की बात करें तो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 ऑफ द प्लेयर ऑफ द ईयर, याद रखिएगा एलिस पेरी, ये भी कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अगर पीएम की बात करें तो पीएम कौन है यहाँ पे, स्कॉट मॉरिसन, याद रखिएगा, बताना भूल गया था मैं पीछे, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम पद्मा अवार्ड पे। जी हाँ दोस्तों, पद्मा अवार्ड की बात करें तो इसमें जो हमारा पहले नंबर पे अवार्ड आता है पद्मा में, पद्मा विभूषण हो गया। ठीक, सेकंड नंबर पे आएगा पद्म भूषण, और थर्ड नंबर पे आएगा पद्मश्री। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, 7 पद्म भूषण मिले हैं इस बार 7 लोगों को, 16 आपको पद्म भूषण मिले हैं, सॉरी 7 जो मिले हैं आपको, 7 जो मिले हैं वह पद्म विभूषण मिले हैं, 16 पद्म भूषण मिले हैं, और 118 आपको क्या मिले, पद्मश्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट बुक की बात करते हैं जो जनवरी टू फरवरी मंथ में लिखा गया है, एन बायोग्राफी ऑफ मून। तो याद रखिएगा रमेश शिशु। आप याद रखिएगा, जो हम अगर ट्रिक याद करने की बताएं तो वो जो बच्चे होते हैं उन शिशु यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चंदा मामा। तो जहाँ पे आप मून देखेंगे वो बच्चे से रिलेट कर देंगे तो शिशु के नाम से याद हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बुक है गर्ल पावर याद रखिएगा, नेहा हीराकंदनी। याद रखिएगा नेहा एक लड़की थी जो कि बहुत पावरफुल थी, वो गर्ल पावर आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। पॉलिटिक्स एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये हैं हमारे RPN सिंह।
ठीक है दोस्तों, कौन है? RPN सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं द ग्रेट इंडियन नॉवल। द ग्रेट इंडियन नॉवल लिखा है आपके शशि थरूर ने। द ग्रेट इंडियन नॉवल किसने राइट किया है? शशि थरूर ने। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन फायर। ऑन फायर अभी हाल ही में हमने अभी क्या बताया था, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बेन स्टोक्स को मिला था। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी बेन स्टोक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादित रही है। MS धोनी के नाम से उन्होंने लेके कुछ लिख दिया था, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हमारे रामनाथ कोविंद के द्वारा एक बुक रिलीज किया गया है जिसका नाम था रिलेंटलेस। ये यशवंत सिन्हा की ऑटोबायोग्राफी थी। हमारे बाबा रामदेव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक किताब लिख दी, माई लाइफ माई मिशन। तो दोस्तों ये रही जनवरी की टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप लोग इस 2 वीडियो के हिसाब से जितने भी हैं क्वेश्चन 60 to 70 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम से, आई श्योर कि आप लोगों का जनवरी मंथ से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर आता है तो आप लोग इसे कोई सा भी क्वेश्चन आप लीव करके आएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, इसी तरीके से हमारा फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके हर लगभग 2 या 1 वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और लास्ट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।